ओं नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नीतः प्रणता स्मृताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा। मैं हूँ जयराम पांडे। हमारे अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर श्रीमद् देवी भागवत कथा का लगातार प्रसारण किया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन से लगातार पहले श्रीमद् भागवत, गीता और भागवत महापुराण के बाद श्रीमद् देवी भागवत कथा शारदीय नवरात्र में चल रहा है। आज 6वां स्कंद की कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। यह शृणोति नरो नित्यमेतदाख्यानमुत्तमं संप्राप्नोति नरः सत्यं संसार सुखमद्भुतम्। सौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं, हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमें बताइए कि वृत्तासुर की कथा सुनाइए। वृत्तासुर कौन था? इंद्र ने उसका वध क्यों किया? व्यास जी कहते, हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। इंद्र से द्वेष रखते थे, जिनके कारण उन्होंने 3 मस्तक वाले एक पुत्र उनको उत्पन्न किया, जिसका नाम हुआ विश्वरूप। वह अपने 3 मुखों से 3 भिन्न भिन्न कार्य करता था। एक मुख से वह वेद पढ़ता था, दूसरे मुख से सुरापान करता था और तीसरे मुख से समस्त देवताओं को देखता था। इसलिए वह त्रिशिरा के नाम से भी विख्यात हुआ। उसने बड़ा ही कठोर तप किया। उसके तप की वृद्धि को देखकर इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र को अपना यह राजपाट की चिंता होने लगी कि हमें से मांग न ले। इसी भय के कारण उन्होंने अप्सराओं को भेजा कि तुम जाकर त्रिशिरा की तपस्या को भंग कर दो। इंद्र की आज्ञा मानकर रंभा, उर्वशी आदि अप्सराएं त्रिशिरा के पास आई। अनेक प्रकार के लावण्य भावों के द्वारा त्रिशिरा को मोहित करने का प्रयास किया, किंतु त्रिशिरा अपने ध्यान से विचलित नहीं हुआ। तब वे निराश होकर इंद्र के पास चली गई और इंद्र को बताया कि उनके भावों का कोई प्रभाव त्रिशिरा के ऊपर नहीं पड़ा। तो इंद्र बहुत क्रोधित हुआ। इंद्र स्वयं ऐरावत हाथी पर बैठकर आए और उन्होंने अपने वज्र से तपस्यारत त्रिशिरा का वध कर दिया। इति विचिन्त्य पवीं परमायुधम प्रतिसुमुमोच मुनिं तपस्वीं स्थितम्। शिशि शशि दिवाकर सन्निभवासुगम त्रिशिर सम सुर संगपति स्वयं। इंद्र का वज्र लगते ही त्रिशिरा निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इंद्र को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने त्रिशिरा मर गया। इसलिए इंद्र ने एक बढ़ई के यज्ञ भाग का लोभ देकर त्रिशिरा के पास 3 शीर्ष कटवा दिए। तब उनसे हजारों पक्षी निकले। जिस मुख से वह वेद पढ़ता था, उससे कपिंजल पक्षी निकला। जिस मुख से वह दिशाओं को देखता था, उससे तीतर निकला। जिस मुख से वह मधुपान करता था, उससे गौरैया पक्षी निकली। पुत्र के वध का समाचार सुनकर तो त्वष्टा को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने अथर्ववेद से के मंत्रों से हवन करके यज्ञ से अत्यंत शक्तिशाली पुत्र को उत्पन्न किया। इंद्र शतो विवर्धस्व प्रजापात पशो मम। देखते ही देखते वह पुरुष पर्वत के समान विशाल हो गया। उसने त्वष्टा मुनि से कहा, हे मुनि, आप मेरा नामकरण कर दीजिए। मुनि ने कहा, हे पुत्र, अभी अभी तुमने ब्रजिन अर्थात कष्ट से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसलिए तुम्हारा नाम वृत्त होगा। ब्रजीनातरा तु मधुना यस्माक्षक्तोषि पुत्रक तस्मात् वृत्त इति ख्यातम तव नाम भविष्यति। वृत्त ने कहा, हे मुनि, मेरे पिता का नाम त्वष्टा है। मेरे पिता के एक बहुत शक्तिशाली पुत्र थे, जो त्रिशिरा बहुत तपस्वी थे। इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से त्रिशिरा को मार डाला। मैं अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। मुनि ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा भाई त्रिशिरा एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। इंद्र ने उसको अपने वज्र के प्रहार से मार डाला। तुम अपने भाई की तरह बहुत शक्तिशाली हो। तुम इंद्र को पराजित करके अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध ले सकते हो। मुनि की बात को सुनकर वृत्तासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देव पर आक्रमण करके उन्होंने समस्त देवताओं
को परास्त कर दिया। सारे देवता अपने प्राण बचाकर वहाँ से भाग गए। इसके पश्चात वृत्तासुर ने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे वरदान दिया, हे वृत्तासुर, तुम अजेय हो, कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर सकता। इसके पश्चात सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा, अब तो केवल भगवान नारायण ही उसकी मृत्यु का कोई उपाय बता सकते हैं, इसलिए सब देवता भगवान नारायण के पास चलना चाहिए। सभी लोग भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण ने वृत्त की मृत्यु का उपाय पूछा। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवताओं, वृत्त की मृत्यु का उपाय बहुत ही सरल है। पुत्र की मृत्यु केवल उसी व्यक्ति के वृत्त की मृत्यु केवल उसी व्यक्ति के हाथ होगी जो उसकी नाभ में छुपे हुए विष्णु के चक्र को निकाल देगा। न भेतव्यम सुरवरा वेद्युपायम सुसम्मतम तद्ध्याय प्रवक्ष्यामि येन सौख्यम भविष्यति। हे देवताओं, आप लोग भयभीत न हो, मैं अपने आप को वृत्तासुर की मृत्यु के उपाय अवश्य बताऊंगा। आप लोग जाकर वृत्तासुर को विश्वास में ले लें, उसके साथ मित्रता कीजिए। उसके पश्चात इंद्र के वज्रकम में प्रविष्ट हो जाऊंगा मैं, और फिर आप वृत्तासुर का वध कर पाएंगे। आप सब भगवती शिवा की शरण में जाइए। वे भगवती ही योग माया के द्वारा वृत्तासुर को मोहित करेंगी, जिससे वह देवताओं पर विश्वास कर पाएगा। तभी जाकर उस दैत्य का संहार हो सकता है। भगवान नारायण के ऐसा कहने पर सब देवता भगवती की शरण में गए और उन्होंने भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति की। त्वं सर्व विश्व जननी परिपालनयास्यान् पुत्रा निवातित पतिता निरिपो संस्मिन् मार्तन्न तेस्य विदितं भुवनत्रयेऽपि कस्मादुपेक्षस्य सुरा न सुर प्रताप्तान्। हे देवताओं, देवता कहते हैं, हे माता, आप संसार की माता हैं, आप इस संकट से हमारी रक्षा कीजिए। आपको तीनों लोक का ज्ञान है, आपको तीनों लोक कालों का ज्ञान है। दैत्यों के द्वारा उत्पन्न इस भयंकर स्थिति में हम सब की रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना से माँ प्रसन्न हो गई। उन्होंने प्रकट होकर देवताओं को दर्शन दिया और कहा, हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं वृत्तासुर को मोहित कर दूंगी, जिससे तुम सब देवताओं पर वो विश्वास करने लगेगा। मोहयैनं रिपुवृत्तं देवानामति दुःखदम्। अब मैं तुम्हारे आयुधों में इतनी शक्ति भर दूंगी जिससे वो मारा जा सके। ऐसा कहकर देवी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। इधर सभी ऋषि मुनि वृत्तासुर के पास आकर के, वृत्तासुर तुम्हारा और इंद्र का युद्ध बड़ा ही कष्टदायक है, अब तुम दोनों लोग प्रेम से रहो और आपस में सुलह कर करो, क्योंकि युद्ध हमेशा पीड़ा तो अवश्य होती है। इसलिए मेरी बात मानो, मान करके तुम इंद्र दोनों मिलकर संधि कर लो, युद्ध बंद कर दो, ताकि तुम प्रेम पूर्वक रह सको। वृत्तासुर ने कहा, हे ऋषियों, मैं आपकी बात मानकर इंद्र से संधि कर सकता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि सभी देवताओं के साथ इंद्र देवता किसी भी गीली वस्तु से, पत्थर से, लकड़ी से या बाण से या दिन रात किसी समय मेरा वध नहीं करेंगे। अगर मेरी यह शर्त मान लेते हैं तो मैं युद्ध बंद कर दूंगा। न शुष्केण न चांद्रेण नास्मना न च दारुणा न वज्रेण महाभाग न दिवा निशि नैव च। इस प्रकार ऋषि मुनियों ने वृत्तासुर का विश्वास जीत लिया। कुछ समय बीत गया। एक दिन त्वष्टा मुनि ने वृत्तासुर को बहुत समझाया कि हे पुत्र, तुम देवताओं पर भरोसा न करो, क्योंकि देवताओं पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पिता के समझाने पर भी वृत्तासुर को कुछ समझ नहीं आया। एक दिन जब वृत्तासुर समुद्र के तट पर खड़ा था, तब इंद्र ने शांति के समय उसे देखा। इंद्र ने विचार किया, आज ही इसकी मृत्यु के लिए उपाय करना चाहिए, क्योंकि समय और न दिन न रात है, संध्या का समय हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत समुद्र का फेन उठा लिया, क्योंकि वह न गीला था न सूखा था। जैसे उन्होंने समुद्र का फेन उठाते उन्होंने भगवती जगदम्बा का स्मरण किया। स्मरण करते ही देवी अपने उस जल के फेन में प्रकट हो गई, और फिर इंद्र ने भगवान श्री हरि से युक्त वज्र से उस जल को ढक दिया, और इंद्र ने उस वज्र को चला दिया, जिससे वृत्तासुर का संहार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान
की जय। इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और हत्या के भय से दुखी होकर देवराज इंद्र स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवराज इंद्र जैसे ही स्वर्ग छोड़कर गए वैसे पृथ्वी पर सूखा पड़ गया, नदियाँ सूख गई, तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार जब अराजकता फैल गई तब देवताओं और मुनियों ने विचार करके नहुष को इंद्र बना दिया। जब नहुष को इंद्र का पद मिला तो इंद्र की पत्नी शची के प्रति उसके मन में काम भावना जागृत हो गया और वह जाकर शची के पास भेजा और कहा तुम जाकर उसे मेरे पास ले आओ। देवताओं ने आकर शची की संपूर्ण बात बताई। ततो शची को बहुत कष्ट हुआ। वे बृहस्पति के पास जाकर कहती हैं गुरुदेव आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षमान नहुषाद ब्रह्मस्त्वास्मा शरणम गता। ब्रह्मा जी ने शची को आश्वासन दिया कि वह उसकी रक्षा करेंगे। बृहस्पति जी के परामर्श देने के बाद इंद्रा ने नहुष से कुछ समय मांगा और उसके बाद सब देवता भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा तुम सब देवी की उपासना करो। देवी भगवती की उपासना से समस्या का समाधान हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ किया और बृहस्पति जी के समझाने पर शची ने भगवती की आराधना की। माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने शची को देवराज इंद्र के दर्शन करवाए। देवराज इंद्र ने शची से कहा कि हे देवी जब भी नहुष बलपूर्वक तुम्हें प्राप्त करने का प्रयास करे तब तुम एक योजना बनाते हो उससे कहना कि हे महाराज यदि आप सप्त ऋषियों के सिर पर बैठकर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अवश्य स्वीकार कर लूँगी।